हाँ जी, स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी अपडेट्स में। तो आज थी भाई 25 अप्रैल और आज आपकी जो 24 ग्रुप का रिव्यू का केस है उसकी हियरिंग थी आज कोर्ट के रूम नंबर 17 में। हियरिंग में क्या कुछ हुआ है, किन किन पॉइंटों पर किन किन पॉइंट्स पर आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है, क्या कुछ आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में रहा है, ये जानने के लिए भाई हमने बात की है एडवोकेट अंकुश सिद्धार जी से। लाइव इंटरव्यू अंकुश सिद्धार जी से बात की है और क्या कुछ उन्होंने जो 24 ग्रुप का रिव्यू का मामला चला हुआ है, क्या कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग में रहा है, कौन सा जो रिजल्ट है वो एचएसएससी को पेश करना है, प्री का या मेंस का है, ठीक है भाई। और जो नेक्स्ट डेट है 16 मई की, उसमें क्या कुछ होने की उम्मीद है, ठीक है, उसके लिए हमने बात की है एडवोकेट अंकुश सिद्धार जी से। लाइव इंटरव्यू किया भाई, एक बार ये सुन लीजिए आप। हेलो, एडवोकेट अंकुश सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं सर, हाई कोर्ट से। जी बोलिए। सर, मैं सचिन बोल रहा हूँ सर, एचएसएससी यूट्यूब अपडेट चैनल से। तो सर सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यूट्यूब चैनल एचएसएससी अपडेट्स में सर। थैंक यू। तो सर जो आज केस था सर 20 ग्रुप रिव्यू का लगा हुआ था सर, आज केस 25 तारीख जिसकी डेट थी। तो सर इसमें सर काफी बच्चों के कॉल और मैसेज आए हैं मेरे पास कि क्या कुछ सर आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में रहा सर, इसके बारे में बताइए सर। तो सबसे पहले सर आप, जैसे 28 फरवरी को एजी ऑफिस को डायरेक्शन दी थी कि आप रिजल्ट था 10 जनवरी 2023 का जी वो कोर्ट में प्रोड्यूस करो, क्योंकि एजी लर्नेड एजी की तरफ से स्टेटमेंट दी गई थी कोर्ट में कि जो रिजल्ट निकाला गया था सीईटी प्री का, हाँ जी हाँ जी, जो कि स्कोर कार्ड थे, इन शेप ऑफ स्कोर कार्ड थी, इंडिविजुअल सबको भेजे गए थे, जी उस जी रिजल्ट में 5 नंबर का बेनिफिट नहीं दिया गया था। जी सर, जी सर। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट आई थी और जो ऑलरेडी कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ था उसमें कुछ और स्टेटमेंट, एक तरीके से जो डिसीजन था कोई और पॉइंट्स पे था, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हुए कोर्ट ने फिर एजी को डायरेक्शन दी थी कि आप जो रिजल्ट है 10 जनवरी 2023 का रिकॉर्ड पेश करो कोर्ट जी में। जी, वो प्रोफिट करना सर, प्रोड्यूस दिन करो, सर। yes, जी जी जी। yes। तो सर तो वो जी आज कोर्ट में उन्होंने पेन ड्राइव के वे से दोनों रिजल्ट कोर्ट के अंदर दिए थे, सीईटी प्री का भी और सीईटी मेंस का भी। तो सर दोनों सर रिजल्ट चेक किए गए हैं सर या फिर? ना, रिजल्ट चेक नहीं की गई है, सिंपल एक ही स्टेटमेंट एजी से पूछी गई है जी कि आप ये बताओ जो बेनिफिट है जी मार्क्स सोशो इकोनॉमिक के वो दिए गए थे या नहीं दिए गए थे। जी तो उनकी जी तरफ से कोई एक क्लियर स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं दी गई, जिसकी वजह से फिर कोर्ट ने अब लास्टली उनको डायरेक्शन दी है कि आप पिटिशनर्स का ये बेनिफिट आप जो सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स का जी बेनिफिट है प्री की स्टेज पे, वो किन किन ने अवेल किया हुआ है, किन किन ने नहीं लिया हुआ, वो आप एक टेबुलेटेड फॉर्म में कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो सर जी जी, तो सर सिर्फ जो एचएसएससी सीईटी प्री का जो रिजल्ट है सर वो देना सर, सिर्फ मतलब एचएसएससी को कोर्ट में वो प्रोड्यूस करना कोर्स उन्हीं लोगों का जो कोई केस के अंदर पिटिशनर्स है, ना कि सारा आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया ही हुआ था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर्स का होगा, जिन लोगों ने ले रखे हैं 5 नंबर और जिन लोगों ने नहीं ले रखे हैं उनका। ठीक है सर, सिर्फ ये ओनली जो सीईटी प्री प्री का रिजल्ट देना है सर, मेंस का इसमें कोई जिक्र नहीं है सर। इस मेंस में तो जो 5 मार्क्स है वो मिले ही नहीं ना, रिजल्ट में अगर आप नोट करोगे तो वहीं पे मेंशन है। जी सर, आर्ग्यूमेंट काफी लंबे समय तक चली, आज ये सुनने में आ रहा सर, मतलब 1.5 घंटे के आसपास के आर्ग्यूमेंट चली सर। इनके पॉइंटों पर क्या क्या बात हुई सर, एक बार थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं सर? रिव्यू केस में मेन यही एक और भी काफी रीजन होते हैं, लेकिन मेन ग्राउंड है अपने केसेस का एपरेंट एरर इन द जजमेंट, यानी फैक्चुअल एरर है जो कि कोर्ट ने नहीं कंसीडर किया या एक तरीके से ओवरलुक हुआ या उन पॉइंट्स पे असिस्टेंस नहीं मिली कोर्ट को। तो उन पॉइंट्स पे आर्ग्यूमेंट रखी गई थी एजी ऑफिस की तरफ से भी और अपने जो एडवोकेट्स थे पिटिशनर साइड के उनकी तरफ से भी। तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे कंफ्यूजन था जो कि क्लियर नहीं हो पाया, लास्टली फिर यही डायरेक्शन मिली है एजी को कि आप ये एचएसएससी को कह सकते हैं, आप एचएसएससी की तरफ से जो डेटा आना है कोर्ट में पिटिशनर्स का, इनके मार्क्स जो है थे सीईटी प्री के, जी जी जी, जिनमें 5 मार्क्स किसी को मिले हुए किसी को नहीं मिले हुए, यानी पिटिशनर्स का वो डिटेल डेटा कोर्ट में देना है बस। जी सर, एक काफी बच्चों के मैसेज भी आए हैं सर कि वो ये बोल रहे हैं कि बच्चे की जो कैंडिडेट है वो 2.5 मार्क्स से जो मेंस में वो दिए गए हैं, उसका भी सर कोई जिक्र हुआ है आज कोर्ट वगैरह में सर? मेंस का कोई नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि शुरू जो इशू यहाँ पे बना है वो प्री की मेरिट के ऊपर बना हुआ है जी, और वो सिर्फ जो मेंस की मेरिट है वो
अपने केसेस के अलावा जैसे वो जो 56 साउंड का ग्रुप हो गया, उनका हो गया, उनमें भी प्री का ही मेन रिजल्ट था जो कोर्ट ने क्वेश करा था। उसके बाद तो मेरिट लिस्ट जो थी वो दोबारा बनानी थी। सेम वे में इन केसेस में प्री के रिजल्ट की ही बात हो रही है। 10 जनवरी 2023 के रिजल्ट जो था वो रिजल्ट था प्री का, सीईटी प्री का। सीईटी मेंस का जो रिजल्ट है वो कोर्ट में एक तरीके से हमने खुद लगा रखा है। जो पिटिशंस लगाई हुई है, रिव्यू पिटिशंस, उनमें पार्ट है जो मेंस का रिजल्ट है। उसमें हेड नोट में जो खुद एचएसएससी ने मेंशन कर रखा है कि ये जो रिजल्ट है इंडिपेंडेंट है, ये सोशो इकोनॉमिक जी बिल्कुल। इसमें जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स है वो कैंडिडेट ओपोज कर रहे हैं रिव्यू पिटिशंस को, उनका कहना है कि दिया हुआ है। तो वो कैंडिडेट्स हैं जो खुद एग्जाम दे के और फेल हो चुके हैं। जी सर, वो किसी भी कैंडिडेट ने इस पॉइंट पे ना ही रिव्यू लगा रखा है, ना ही कोई रिजल्ट चैलेंज कर रखा है जो यहाँ से इन केसेस में टैग है। जी सर, अगर किसी को 2.5 मार्क्स मिले हुए थे या नहीं मिले हुए, उस वजह से वो बाहर हो गया, तो उसको उसी टाइम पे कोर्ट में चैलेंज करना था उस केस को। जी बिल्कुल उस टाइम पे करना सर। तो वो अलग है, वो मैटर भी देखा जाएगा। अभी उस पॉइंट पे आर्गुमेंट नहीं हुई है। जी सर, ये बात है सर कि जो प्री में जितने भी कैंडिडेट सर अपीयर हुए थे एग्जाम में और जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन सभी को एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया मेंस में सर। ये बात सर ऑलरेडी क्लियर है सर पहले इस जितने भी कैंडिडेट है उन सभी को सर। ये कैंडिडेट्स को क्लियर है। कैंडिडेट थोड़ी जजमेंट देनी है कैंडिडेट्स ने। जजमेंट तो कोर्ट ने देनी। कोर्ट को जब क्लियर होगा, कंफ्यूजन का हो किसी तरीके से या क्लैरिटी आनी है इशू पे, तब आगे जजमेंट आएगी ना। जी, तो अभी जो नेक्स्ट डेट है वो सर 16 मई की मिली हुई ना सर? 16 मई की नेक्स्ट डेट है। जी। तो सर इसमें कुछ फाइनल होने के चांसेस रहेंगे सर? आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ सर काफी लंबे समय तक? बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट तभी होती है ना जब कोई डिसीजन लेने की यानी एक प्रोसेस है। जी ठीक है, तो उसमें कोई चीज बचती है जो पेंडिंग रही है, तो उसके रिगार्डिंग ही आगे नेक्स्ट डेट दी गई है। तो उम्मीद है नेक्स्ट डेट पे अगर जो रिजल्ट आता है कोर्ट के अंदर एचएसएससी देती है, अगर ये लोग टाइम नहीं लेते हैं तो फेवरेबल या जो भी आउटकम आ सकता है उसका। जी सर, जी बहुत से साथियों के मैसेज आया सर। उन्होंने स्पेशली ये बोला कि जो एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ जी है उनसे बात कीजिए, उनका इंटरव्यू लीजिए सर, क्योंकि जो साथी लगे हुए हैं सर वो काफी अब काफी रूमर्स फैली हुई है सर कि केस में जो रिजर्व रख लिया या केस ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसा कोई रिजर्व नहीं रखा। नेक्स्ट डेट है 16 मई। जी सर, तो नेक्स्ट डेट को पूरे चांसेस रहेंगे सर कि फाइनल डिसीजन आ जाए? पूरी उम्मीद है फाइनल डिसीजन आने की। रीजन बीइंग जो आज जितनी आर्ग्यूमेंट हुई है उन्हीं के बेस पे। बट अगर एचएसएससी नेक्स्ट डेट पे भी कोई डेट ले लेती है किसी भी रीजन से, या कोई और काउंसिल डेट रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते। वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं अगर कोई जज अवेलेबल नहीं है या किसी भी तरीके से। तो जी सर, वो एक अलग चीज हो जाती है सर। जी तो सर जो लगे हुए साथी है सर काफी मतलब पैनिक है सर, क्योंकि जो बाकी है जो इतने हैं कि ये कहते हैं कि रिजर्व फैसला रख लिया, ये हो गया वो हो गया। तो सर उन्होंने स्पेशली बोला कि जो अंकुर सिद्धार्थ है कि उनसे बात कीजिए सर, तो इसलिए सर मैंने आपसे संपर्क किया है। ठीक है, नहीं मोस्ट वेलकम। तो सर ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। बहुत आभार प्रकट है सर आपका। जो अंकुर सिद्धार्थ एडवोकेट जो आपके 20 ग्रुप सेफ के लिए कोर्ट में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं आपके जो जॉब बचाने के लिए। तो भाई देखते हैं हमें अभी जो 16 मई को नेक्स्ट डेट लगी उसमें क्या कुछ होता है। आर्ग्यूमेंट तकरीबन हो चुकी है पूरी और 1-2 पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। और जब तक जहाँ तक उम्मीद है कि जो आपकी नेक्स्ट डेट है 16 मई, उस पर काफ़ी कुछ मतलब फाइनल डिसीजन आने के पूरे चांसेस रहेंगे भाई। तो भाई ठीक है, वीडियो कैसी लगी भी जरूर बताना एक बार कमेंट करके। और अगर आप चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के लिंक है भाई, वहाँ से आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के लिंक से जुड़ जाइए। और जैसे भी कोई अपडेट होगी 20 ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है, वो अब जो चैनल है वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी भाई।